जय सीताराम। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वन में निवास कर रहे हैं। उस समय ही उसी कालखंड में रावण की बहन शूर्पणखा, जो वन में भ्रमण करती है, स्वच्छंद घूमने वाली है, विषयों का जो एक पुंज है, मनमाना रूप बदल लेने वाली है, क्योंकि राक्षसनी है, अपना बड़ा सुंदर रूप बना करके और पंचवटी में भगवान राम सीता लक्ष्मण के निकट पहुंची। भगवान राम के सामने जब पहुंची तो उसने बड़ा मनोहर, सुंदर और आकर्षक रूप बनाया है और लुभाने लगी उनको हंस कर, मुस्कुरा करके। रुचिर रूप धारी प्रभु पय जाई, अरे बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम्हें श्याम पुरुष ने संयोग विधि लिखा विचारी, मुस्कुराती हुई भगवान राम को अपने ओर आकर्षित करती हुई कहने लगी, देखो तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई दूसरी नारी नहीं है। यह संयोग तो ऐसा लगता है अरे जैसे मानव स्वयं ब्रह्मा ने विचार कर लिख दिया हो, रच दिया हो और संयोग बनाने के लिए यह मुझे भी यहां तक भेज दिया हो, तुम्हें भी यहां मुझसे मिला दिया हो। इस प्रकार से कहने लगी। शूर्पणखा ने जो कहा कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है संसार में, तो वास्तव में सच कहा है कि वास्तव में संसार में भगवान राम से बढ़कर कोई पुरुष है ही नहीं। उनसे किसी की तुलना भी नहीं की जा सकती, उपमा भी नहीं दी जा सकती। और वास्तव में ये विधि के द्वारा ही निश्चित है कि उनका ये अवतार हुआ। तो बात तो सच बोल रही है, पर उसके सोचने में, उसके चिंतन की रूपरेखा में अंतर आ रहा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख खोजी लोक नाही। बोली तीनों लोकों में मैंने ढूंढ कर देख लिया, तीनों लोकों में खोज लिया, तुम्हारे जैसा मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला, जग में भी नहीं मिला, तीनों लोकों में भी नहीं मिला। अरे ताते अब मैं रहे हूँ कुमारी, मनुमाना कथा तुम्हें ही निहारी। इसीलिए मैं अब तक कुंवारी रही, क्योंकि मेरे समान तीनों लोकों में संसार में कोई पुरुष नहीं था। अब तुम मुझे मिल गए हो,
अब मेरा तुम्हें देख करके कुछ मन मान रहा है कि आपसे विवाह करूं। भगवान राम ने सारी बातें सुनी और मुस्कुरा कर बोले, सुंदरी सुन श्री राम जय जय राम। हे सुंदरी सुना, मैं तो विवाहित हूं। ये मेरे निकट जो बैठा है राजकुमार, ये देखो इसकी पत्नी नहीं है, विवाह नहीं हुआ है, इसलिए तुम इनका वर्णन कर लो। मुस्कुराते हुए थोड़ी सी उनसे हंसी मजाक की है। लक्ष्मण को इशारा किया है, लक्ष्मण की तरफ गई। लक्ष्मण ने भी कहा कि देखो मैं तो इनके अधीन हूं, मैं तो इनके ही अधीन हूं, अर्थात मैं राम के अधीन हूं, पराधीन हूं। और पराधीन जब कोई आदमी रहता है तो उसको सपने में सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो मेरा वर्णन करके तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। अरे प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाया। प्रभु राम समर्थ हैं, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। कौशलपुर के अयोध्या के राजा हैं, और जो कुछ वे करें उन्हें को ही अच्छा लगता है। इसलिए देखो मुझसे उम्मीद मत रखो। फिर राम जी के निकट गई। भगवान राम ने फिर उसको लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण ने फिर समझाया, सेवा का सुख चह माने भिखारी, व्यसनी धन शोभे गति भिखारी। सेवा का सुख चाहे तो नहीं मिल सकता, और यदि भिखारी मान सम्मान चाहे तो उसको नहीं मिल सकता। और जो व्यसनी में यदि धन चाहता हो, अर्थात बुरी आदतों में जो फंसा हुआ हो, ऐसे को धन नहीं मिल सकता, उसके पास नहीं रह सकता। इसी प्रकार से यदि व्यभिचारी पुरुष शुभ गति चाहता हो तो उसको नहीं प्राप्त हो सकती। अरे लोभी जैसा चारे गुमानी, लोभी को यह प्राप्त नहीं हो सकता। और जो अहंकारी है, गुमान करने वाला, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं होती। न भय तू ही दूध कहते ये प्राणी, ऐसे ये प्राणी असंभव को संभव करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सकता। कैसे? वैसे ही जैसे आकाश से आप दूध नहीं दो सकते। फिर कौन पे निकट राम पे ही जाई, प्रभु लाचमाना पाहे अबारे पठाई। फिर से वह लौटकर प्रभु राम के निकट चली गई, और भगवान राम ने पुनः लक्ष्मण की ओर लौटा दिया। तो इस प्रकार से वह खिन्न हो गई। लक्ष्मण कहा तो ही सोबर जो त्रिनदारे लाज परिहार। जब लक्ष्मण पर गई पुनः, तब लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है, तुझे तो वही वर्णन कर सकता है जिसको संसार में अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, वह ही तुझे बिहा सकता है जिसने लाज को समाप्त कर दिया हो। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। लक्ष्मण अरे लक्ष्मण राघव तो नाक कान बिनु कीन कर रावण कह मना सुनौती दी।
कहा लक्ष्मण ठीक है भैया ब्याह कर ले तो तैयारी हो जाके ठीक है भैया बोलो क्या करो कि तुमने तलवार चांदी है ना, हाँ न चांद लो और एक काम करो ब्याह करना है तो इसके मुकुट का एक प्रकार से नाप ले लो। लक्ष्मण समझ गए ठीक से ले लियो नाप, भैया भी ठीक से लूंगा। और लक्ष्मण ने अपनी तलवार उठाई और दोनों कान और नाक साफ कर दिए, देखती रह गई। ऐसा लगा जैसे मानो लक्ष्मण ने उसके नाक कान अलग करके काट करके रावण को चुनौती प्रदान कर दी हो, बिना नाक कान की और ब्लड से रक्त से नहाती हुई खरदूषण के निकट पहुंची है। बोले लखनलाल की जय, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता मैया की जय। इस प्रकार से हमारे यहाँ नारियों ने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं किए जैसे शूर्पणखा करती है। हमारे यहाँ हमारे भारतवर्ष में आजकल में भी अरे बड़े बड़े काम कर रही है नारियां। देखो ना, सीता ने भी बहुत बड़ा काम किया, कई ने स्वयं बहुत बड़ा काम किया। देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाने के लिए महाराज दशरथ जब युद्ध के लिए पहुंचे तब उन्होंने रथ हाँका था। ऐसे तो बड़े काम भी किए हैं। तो बोलिए भगवान राम की जय। सभी को इस प्रसंग को सुनाते हुए हमारी ओर से जय सीताराम।